अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का HCF 13 है और LCM 393 है, उसमें से एक नंबर 39 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल है, सबसे कॉमन और आपको बेसिक चीज़ जानने की वो ये है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है LCM इंटू HCF। इसमें पुट कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है, वन ऑफ देम इज़ 39, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर 39 है। सेकेंड नंबर x रहने देते हैं, ये किसके बराबर होता है, LCM कितना है 393 इंटू HCF कितना है 13। इसको सॉल्व करिएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, आपको 2 नंबर गिफ्ट में मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ़ यू हैव टू वे एंड डिस्पेंस 31 kg ऑफ राइस बाय परफॉर्मिंग मिनिमम नंबर ऑफ एक्शंस फ्रॉम ए सैक कंटेनिंग 100 kg ऑफ राइस, विच वन विल यू चूज़। सिंपली कह रहा है कि 100 kg का एक बोरी है, देखिए हिंदी में ना, 100 किलोग्राम चावल की बोरी में से 31 किलोग्राम चावल को कम से कम तौलने और निकालने के आधार पात्र का प्रयोग करने पर आप कौन सा युग्म चुनेंगे। मतलब एक बोरी से आपको 31 किलो निकालना है चावल, जिसमें 100 किलो राइस है। कितना किलो राइस है वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न क्या है मेनली कि हमें 31 kg निकालना है। और ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ, आपको नंबर ऑफ एक्शंस की एक ही बार तौलें और अगर आप 31 kg निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए वैसा दिया हुआ नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या है, 6 7 5 11 9 13 और 8 16। इन चारों में से कह रहा है कि कौन सा अगर आप चुनेंगे कॉम्बिनेशन को कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वजन करना पड़े। एक से नहीं हो रहा है 31 kg, तो 2 बार से करके देख लीजिए, 31 kg निकल जाए तो अगर 1 निकाले फिर सेकंड टाइम निकाले 31 हो गया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पहले मेन जो समझने का यहाँ पे है वो है क्वेश्चन। तो 31 kg कैसे कैसे मिल सकता है। अगर इस वाले ऑप्शन से आप जाएंगे तो 6 और 7 kg का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे पहला, तो कैसे करना होगा, 6 को अगर 5 बार निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर ये तो 5 तो जा नहीं सकते, तो 24 अगर निकालेंगे, 6 इंटू 4 बार निकालें तो 24 kg निकल गया, और एक बार लेना पड़ेगा आपको 7 kg वाला। तो नंबर ऑफ एक्शंस कितना हो गया, 6 kg वाला 4 बार और 7 kg वाला 1 बार, तो नंबर ऑफ एक्शंस इधर है, 4 और 1 5 हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 और 11 है, तो 5 है और 11 है, तो 5 kg का 4 बार लेना पड़ेगा 20 और 11 kg का 1 बार। तो यहाँ नंबर ऑफ एक्शंस कितना हो गया, 5 kg का 4 बार, 11 kg का 1 बार, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एक्शंस हमें 5 ही मिल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन में आइए, 9 kg है और 13 kg है, ये कैसे कैसे होगा, ये होगा 9 kg का 2 बार 18 और 18 और 13 kg का कितना होगा 1 बार, तो 9 दूनी 18 और 13 31 हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ एक्शंस कितना हो गया, 2 बार 9 का और 1 बार इसका 13 का। नंबर ऑफ एक्शंस यहाँ हो गया कितना 3। चौथा भी देख लेते हैं, चौथा क्या क्या है, 8 kg और 16 kg। इसमें क्या होगा, ये दोनों दिए हुए हैं आपके इवन नंबर्स, और जो निकालना है वो क्या है ऑड नंबर। तो अगर 2 बार अभी आप 8 का कीजिए तो 8 दूनी 16, और 1 बार अगर आप कीजिए 16 का, तो नंबर ऑफ एक्शंस तो हो गए कितने, ये यहाँ पर 2 हो गया 8 का और 16 का 1, 2 और 1 3, लेकिन दोनों मिल के क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 16 32 kg दे रहा है ना, 32, ये तो निकाल ही नहीं पाएगा 31 kg। तो ये तो 8 और 16 तो ऐसे ही ऑप्शन वेग हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इन तीनों ऑप्शंस में से देखिए नंबर ऑफ एक्शंस मिनिमम किस में है, 3 किसके लिए आ रहा है, जब हम 9 kg का लेंगे 2 बार और 13 kg का लेंगे 1 बार। तो आंसर विल बी 9 एंड 13, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सी हो जाएगा आंसर। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन इसको कहूँगा, इसलिए ठीक ठाक कि थोड़ा आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मोर देन हाफ ऑफ थिंग्स आर डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 8 men and 12 women कैन कम, ये आ गया अब आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो कह रहा है 8 men and 12 men can complete a piece of work in 16 days while 6 men and 14 women can complete a work in 20 days. How many days 20 women can? इसी को हिंदी में है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। तो अगर न्यूबी हैं तो इट माइट बी ए टफ क्वेश्चन फॉर यू, और अगर थोड़ा मोड़ा आइडिया है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि 8 men एंड 12 वीमेन किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में, और इसी काम को 6 मेन और 14 वीमेन
कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 20 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए 20 वीमेन अगर करेंगी सिर्फ तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन x है। इसी तरह से लेट 1 डे वर्क ऑफ 1 ये ना 1 एक दिन का आदमी का काम जो वो करता है एक दिन में वो x है। इसी तरह एक दिन में जो औरत काम करती है 1 वीमेन, ये कितना मान लेते हैं हम y। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। नाउ 8 मैन और 12 वीमेन करता है किसी काम को 16 दिन में, तो एक दिन का हमने x और y मान लिया है रिस्पेक्टिवली मैन और वीमेन का। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 8x प्लस 12y, 16 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/16 होगा। इक्वेशन 1 आ गया ये। अगेन यहाँ पर क्या है 6 मैन और 14 वीमेन मिलके 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, और एक दिन का काम इस बार क्या होगा 6x प्लस 14y, एक दिन का काम क्या होगा 1/20 होगा। ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/64, और इक्वेशन 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखिए तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1/40। ये बस हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब ये क्या हो गया, अब इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, सिंप्लीफाई करना है ना, y हमें डेराइव करना है। y को ही माने है ना एक दिन का काम एक औरत के लिए, तो हमें एक औरत एक दिन में कितना करती है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी वो पता लग जाएगा। तो इसको 1 को हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 2 से, सिर्फ y डेराइव करने के लिए 2 को 2 से। तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, प्लस 14y अपॉन इज इक्वल टू 2/40। ये इतना तामझाम हो रहा है क्यों, हमें y निकालने के लिए, यानी x को एलिमिनेट करने के लिए। अब इस दोनों को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट जो मिल जाएगा वो क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 9 गया 14 में से तो 5y इज इक्वल टू 3/64। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये हमें मिल जाएगा 5y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 डिवाइडेड अपॉन 320, यानी यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 1/1600। y हमने क्या एज्यूम किया है, एक औरत का 1 वीमेन का, एक महिला का एक दिन का काम। तो एक महिला का एक दिन का काम 1600 1/1600 है, तो यानी y क्या है, वीमेन जो है, वीमेन काम को पूरा करने में एक वीमेन कितना दिन लगाएंगी 1600, तो 20 वीमेन मिल के करेंगी तो कितना होगा 1600/20, यानी कि 80 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। आंसर विल बी ए। टाइम एंड वर्क आपको ये बिल्कुल बेसिक, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इतना लंबा लंबा बच्चों जैसा सॉल्व करने के पीछे पर्पस भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये भी है टाइम एंड वर्क से, कह रहा है x completes 1/8 ऑफ ए वर्क इन 10 days, y completes 60% वर्क इन 60 days एंड z completes 1/5 ऑफ वर्क इन 15 days। सबसे पहले कौन पूरा करता है, उसी को ये हिंदी में कह रहा है कि x 10 दिन में करता है कितना, एक काम का 8वां भाग। तो x के बारे में देखिए, 10 दिन में करता है कितना 1/8वां भाग, तो पूरा एक काम को कितना दिन में करेगा कंप्लीट, 80 दिन में करेगा। ए x है ना, x 80 दिन में करेगा। अब y के बारे में क्या कह रहा है, 60% करता है वो कितने दिन में, 60 डेज में, यानी एक दिन में 1% करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा, 100 डेज में करेगा। और z के बारे में क्या कह रहा है, z के बारे में कह रहा है कि वो 1/5 को काम को पूरा करता है 15 दिन में, तो एक काम को पूरा कितना करेगा 15 × 75 दिन में, 75 डेज में। तो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट, सबसे तेज कौन करेगा, तो ये ले रहा है कितना भाई 80 दिन, ये ले रहा है 100 दिन, और z ले रहा है 75 ही दिन, तो सबसे तेज कौन हुआ, z हुआ। सिंपली बाइनरी हमने सिस्टम लगा दिया है और एफिशिएंसी निकाल ली है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्यूब से एक क्वेश्चन, इसे आप रीजनिंग में भी कैटेगराइज कर सकते हैं या मैथ्स में, तो जैसे सॉल्व करिए। कह रहा है क्यूब है, इसमें कह रहा है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव कट्स, कितने कट्स इसमें लगाएंगे
रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इंटू 34 इक्वल पीसेस, कि ये 34 पीस में बराबर बढ़ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने लगाएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए ये हमने एक क्यूब बना लिया, अब इसको कह रहा है आपको 34 पीस बनाना है, 34 इक्वल पीसेस। तो 34 हमें कैसे मिल सकता है, पहले ये देखिए कि हम पहले क्यूब को 17 पार्ट करें और फिर इसको हर पार्ट का 2 पार्ट कर दें तो 34 मिल जाएगा। अब ये देखिए 34 ऐसे मिलेगा कि सबसे पहले इसको 17 पार्ट कर लेते हैं। 17 पार्ट करने के लिए 16 कट लगाना पड़ेगा। पहले एक लाइन है, सपोज करिए ये लाइन, इसको आप अगर 3 बार कट करिए, एक कट यहाँ दिया हमने, एक कट यहाँ दिया, एक कट यहाँ दिया, एक लाइन ए बी सी में हमने उसको काट दिया, तो ये कितने पार्ट में बढ़ गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट में बढ़ गया। तो जितना भी हम कट लगाते हैं +1 उतने पार्ट में बढ़ जाता है। तो ये जो क्यूब है, पहले हम इसको अगर 16 कट लगा दें, ये पहले सपोज करिए एक कट ऐसा लगाया हमने, फिर एक कट ऐसा लगाया, फिर एक कट ऐसा लगाया, फिर एक कट ऐसा लगाया। पनीर इमेजिन करिए, है ना, पनीर का छोटा टुकड़ा, सिंपली ऐसे आप चाकू से काटेंगे तो एक कट फर्स्ट कट में ये हो जाएगा ना, वही हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 6 कट ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ 16 कट्स, ये कितना दे देगा, 17 पीस दे देगा। 17 पीस दे दिया। ये वाला एक पार्ट पूरा पीस अलग हो गया, ये पार्ट। उसी तरह से इस तरह टोटल कितना पीस बन जाएगा, 17 पीस कब, 16 कट्स में। और फिर हम इसको इस तरफ से एक बार अगर चाकू चला दें तो हर पार्ट 2-2 पार्ट में बढ़ जाएगा ना, हर पार्ट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ 1 कट कितना दे देगा, 17 × 2, तो ये कितना हो गया, 34 मिल जाएगा हमें, जो कि हमसे पूछ रहा है। तो टोटल कट्स हमने कितने लगाए, टोटल कट्स पहले 16 कट लगाया था, ये वाला ऐसे 1 2 ऐसे करके 16 बार जाएगा। ये 16 कट पहले लगाया था हमने, और फिर क्या किया हमने, एक हॉरिजॉन्टल कट ऐसे लगा दिया ऐसे सरफेस के थ्रू। तो टोटल कट कितना हो गया, 16 और +1, तो टोटल 17 कट लगाना पड़ेगा। तब आपको ये पता लग जाएगा कि ये 34 पीसेस में डिवाइड हो गया। थोड़ा इमेजिन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। और सबसे अच्छा आप पनीर, बार बार कह रहा हूँ मैं, पनीर को इमेजिन करिए, पनीर को पीस करिएगा ना, तो ऐसे 16 बार में 17 पीस हो गया, और फिर इधर से हॉरिजॉन्टली एक बार कट कर दीजिए तो टोटल 17 कट में कंप्लीट हो गया। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, अगर इतना हेवी लग रहा होगा, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाए तो एक बार कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप ऑप्शन से ही, कि 34 कट को पाने के लिए 34 कट तो नहीं चाहिए ना, कम से कम 33 कट भी नहीं चाहिए, 17 और 18 में थोड़ा सोचिएगा, आंसर विल बी 17 कट्स, ऑप्शन सी। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन था, और जितना इलेबोरेटिव हो सकता था, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स की जहाँ जो ज़रूरत है वो मैं यूज़ करके आपको सॉल्व करके दूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप 40-40 मिनट के लेक्चर्स हो जाएं। मुश्किल से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट सफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बनेंगे, लेकिन पर्पस ये है कि आप इसके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते रहें और ट्रिक व्रिक से बचें, और जितना शॉर्ट हो सके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 2-3 स्टेप गायब कर दीजिए, वही ट्रिक होता है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करें। चलिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।